Hello friends, welcome back to YouTube channel Technical Vlogger. I hope you guys are doing extremely well and I am also good. तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेनोग्राफर की जॉब प्रोफाइल कैसी होती है सीबीआई डिपार्टमेंट में, कैसे उसके प्रमोशन एक्सपेक्ट होते हैं, ट्रांसफर कहाँ होती है, जॉब प्रोफाइल कैसी होती है, फील्ड वर्क होता है कि डेस्क वर्क होता है, सैलरी कितनी होती है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम डिटेल में इस वीडियो में। तो एक्चुअली कुछ सब्सक्राइबर्स के कमेंट आ रहे थे कि सीबीआई स्टेनोग्राफर की जॉब प्रोफाइल के बारे में वीडियो बनाइए, बट फ्रेंड्स काफी सारे टॉपिक होते हैं क्यों में उनको पहले क्लियर करना होता है, बाकी कुछ चीजें हैं इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी होती है। और कभी कभी एक्चुअली फ्रेंड्स मेरा मोटिवेशन भी थोड़ा कम हो जाता है, सब्सक्राइबर बढ़ते नहीं है, व्यूज कम आते हैं, उसको लेके थोड़ा सा मोटिवेशन कम होता है। तो फ्रेंड्स ये आपकी ड्यूटी है, आप थोड़ा मोटिवेट करिए चैनल को सब्सक्राइब करके, शेयर करके, क्योंकि फ्रेंड्स सब्सक्राइबर्स और कमेंट्स को देख के मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मन करता है और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का और वीडियो में ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने का। तो चलिए फ्रेंड्स फालतू का पकाते नहीं है और वीडियो को कर लेते हैं शुरू। तो फ्रेंड्स जब आपका एसएससी स्टेनोग्राफर की एग्जाम में फाइनल रिजल्ट आ जाता है, आप सिलेक्टेड हो जाते हो एज ए स्टेनोग्राफर, उसके बाद फ्रेंड्स कुछ फॉर्मल प्रोसेस होती है, यानी कि आपका मेडिकल टेस्ट होता है, आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है, और जैसे ही ये सब चीजें कंप्लीट हो जाती हैं आपको ऑफर लेटर भेज दिया जाता है घर पे या ईमेल पे, जैसे भी उनको कन्वीनियंट लगता है। उसके बाद में फ्रेंड्स जो आपको ड्यूटी स्टेशन मिला है वहां पे जाके उस ऑफिस में आपको करना होता है रिपोर्टिंग, और यहाँ से होती है फ्रेंड्स कहानी शुरू। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम कर लेते हैं सीबीआई डिपार्टमेंट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। वैसे तो सीबीआई डिपार्टमेंट को किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं, क्योंकि जहां भी कुछ घोटाला हुआ, कोई भी हाई प्रोफाइल केस आया, कुछ करप्शन की बात आई या फिर कोई ब्राइब लेते हुए पकड़ा गया, हर जगह सीबीआई का नाम जुड़ा होता है। सीबीआई एक बहुत ही रेप्यूटेड डिपार्टमेंट है और इसकी प्रेस्टेज आपको पता ही होगा समाज में कितनी है। तो फ्रेंड्स इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने का जो सबसे बड़ा फायदा है वो यही है कि आपकी जो सोशल फेम है, आपका जो सोशल स्टेटस है, वो काफी अच्छा हो जाता है। जब भी आप कहीं पे जाके बताते हैं कि आई एम वर्किंग इन सीबीआई डिपार्टमेंट, तो लोग आपको बिल्कुल अलग नजर से देखेंगे। इसलिए डिपार्टमेंट का जो प्रेस्टेज है वो एक अलग लेवल का है। तो फ्रेंड्स सिलेक्शन के बाद में जो भी आपको जोन अलोकेट होता है और जो आपको ऑफिस अलोकेट होती है वहां पे जाके आपको रिपोर्ट करना होता है। सीबीआई डिपार्टमेंट बहुत सारे डिवीजन है, लगभग 6 से 7 डिवीजन है जिनका काम अलग अलग है, और आपको कौन सा डिवीजन अलोकेट होता है उस पर आपकी जॉब प्रोफाइल मेनली बेस होती है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं स्टेनोग्राफर की जॉब प्रोफाइल कैसी होती है सीबीआई डिपार्टमेंट। तो फ्रेंड्स सीबीआई डिपार्टमेंट में 6 या 7 डिवीजन होते हैं जिनका अलग अलग टाइप का काम होता है, जैसे कि एंटी करप्शन ब्यूरो, इकोनॉमिक अफेयर्स, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन, ऐसे करके 6 या 7 डिवीजन होते हैं और अलग अलग डिवीजन का एक पर्टिकुलर काम होता है, और जो डिवीजन आपको मिला है आपकी जॉब प्रोफाइल डिपेंड करती है उसी पे। वैसे फ्रेंड्स जब आप इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करते हैं आपको एज ए पीए काम करना होगा, यानी कि आपको अटैच किया जाएगा किसी भी ग्रुप 1 ऑफिसर के साथ में, और वो ग्रुप 1 ऑफिसर आपको कैसा काम देता है, क्या टास्क आपको अलॉट करता है, उसी के ऊपर आपकी टोटली वर्क प्रोफाइल डिपेंड करती है। जनरली फ्रेंड्स आपको जो काम करने होंगे लाइक कोड रिसीव करना, जो आपका ऑफिसर है वो डिपेंड करता है कि किस लेवल का है। अगर उससे कुछ लोग मीटिंग्स करने आते हैं तो उनकी मीटिंग्स वगैरह डिसाइड करना, लोगों के अपॉइंटमेंट्स लेना, कुछ उनकी फाइल वगैरह होंगी वो सब मेंटेन करना, और हल्के फुल्के डिक्टेशन वगैरह लिखना, अगर वो आपको कुछ देते हैं तो वो सब टाइप करके ड्राफ्ट करके देना। तो बेसिकली एज ए पीए का काम रहता है। पीए को एक तरीके के मल्टीटास्किंग काम अलॉट किए जाते हैं, कॉल्स वगैरह लेना, ड्राफ्टिंग करना, कुछ डिक्टेशन लिखना, कुछ अपॉइंटमेंट वगैरह मैनेज करना। तो अलग अलग तरीके के आपको काम करने होंगे, और ये टोटली डिपेंड करता है आपका जो ऑफिसर है वो आपको कौन कौन से काम आपको असाइन करता है, उसी के ऊपर आपकी जो जॉब प्रोफाइल है वो डिसाइड रहती है। तो चलिए फ्रेंड्स इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि जो आपकी जॉब प्रोफाइल होगी, यानी कि जो आपका काम होगा, ये डेस्क वर्क होगा या फिर फील्ड वर्क भी आपको करना होगा। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने बताया टोटली डिपेंड करता है आपके ऑफिसर के ऊपर। अगर आपके ऑफिसर की ड्यूटी रहती है फील्ड वर्क में, मतलब वो बहुत ज्यादा फील्ड वर्क करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कभी कभी वो आपको फील्ड वर्क के लिए साथ में ले जाएं, क्योंकि आप उनके एज ए पीए काम करते हैं। तो हो सकता है कुछ फाइल्स लेके, कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके, या फिर जहाँ पे वो विजिट कर रहे हैं, जिस ऑफिस में वो विजिट कर रहे हैं वहां पे उनको असिस्ट करने के लिए आपको साथ में ले जाएं। मतलब आपको फील्ड वर्क प्लस डेस्क वर्क दोनों टाइप का काम इसमें लोड हो सकता है, बट ये डिपेंड करता है आपके ऑफिसर के ऊपर। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम बात कर लेते हैं वर्कलोड के बारे में, कि अगर आप इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करते हैं तो आपको यूपीएससी वगैरह की तैयारी के लिए टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स वर्कलोड के बारे में कोई एक स्टेटमेंट देना बहुत ही मुश्किल है, और अगर मैं कुछ बोलता भी हूँ तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि फ्रेंड्स मेनली डिपेंड करता है जो आपकी सीट है, आप किस ऑफिसर के साथ में अटैच हो, आपको वहाँ पे कौन सा टास्क अलॉट किया गया है,
आपका ऑफिसर स्ट्रिक्ट है या फिर दिलकुश टाइप का आदमी है मेरी तरह, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है कि आपको वहां पे कितना टाइम मिलता है। कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है फ्रेंड्स कि आपका ऑफिसर जो ऑफिस टाइम है उसके बाद भी अगर ऑफिस में बैठ रहा है तो आपको उनके साथ में कुछ एक्स्ट्रा ओवर्स भी काम करने पड़ सकते हैं, या फिर आपका ऑफिसर बहुत जल्दी चले जाते हैं तो आपको वहां पे काफी रिलीफ भी मिल सकता है। तो वर्कलोड है, टोटली डिपेंड करता है आपके ऑफिसर के ऊपर कि किस तरह के काम आपको अलॉट करते हैं। बट फिर भी अगर मैं आपको एक आइडिया देना चाहूँ तो बहुत ज्यादा वर्कलोड नहीं होता है, क्योंकि आपका जो काम है वो कुछ ऐसा है कि आप जल्दी जल्दी उनको फिनिश करके थोड़ा बहुत टाइम डेफिनेटली निकाल सकते हैं आपकी फ्यूचर प्रिपरेशंस के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं इस डिपार्टमेंट में प्रमोशन एस्पेक्ट की कि सीबीआई में सेलेक्ट भी हो गए, प्रेस्टीज भी मिल गया, सोशल रेस्पेक्ट भी मिल रही है, बट अब सैलरी का क्या, हमारी जो पोस्ट है, जो हमारी पावर है, उसका क्या, हमें कैसे प्रमोशन एस्पेक्ट मिलेंगे और कहाँ तक हम पहुंच सकते हैं, हमारा कैरियर ग्रोथ कितना रहेगा। तो फ्रेंड्स, इस डिपार्टमेंट में जब आप सिलेक्ट होंगे एसएससी से तो आप स्टेनोग्राफर ग्रेड डी में सिलेक्ट होंगे, जहाँ ग्रेड पे है वो 2400 रहेगी और आपकी स्टार्टिंग बेसिक सैलरी 25,500 से स्टार्ट होती है। तो फ्रेंड्स, इस डिपार्टमेंट में जब आपकी रेगुलर सर्विस हो जाती है 4 साल की तो आपकी ग्रेड पे हो जाती है 2400 से बढ़कर 4200। आपका डेजिग्नेशन वही रहेगा, आप अभी भी स्टेनोग्राफर ग्रेड डी रहोगे, बट जो आपकी ग्रेड पे है वो 4200 हो जाएगी, यानी कि आपकी सैलरी वो बढ़ के आएगी। और इस 4 से 5 साल बाद या फिर ज्यादा भी टाइम लग सकता है, मेनली ये डिपेंड करता है वैकेंसी के ऊपर कि कितनी वैकेंसी निकल रही हैं, कितनी वैकेंसी खाली हो रही हैं। जनरली 5 से 6 साल में आप प्रमोट कर दिए जाते हो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी में, जहाँ पे आपकी जो ग्रेड पे है वो हो जाती है 46। इसके बाद जो आपका अगला प्रमोशन रहता है वो रहता है फ्रेंड्स पर्सनल सेक्रेटरी। ये एक गजेटेड ऑफिसर होता है और जैसे जैसे आपका प्रमोशन होता जाएगा, जैसे जैसे आपका डेजिग्नेशन बढ़ता जाएगा, आपका जो अटैचमेंट है, यानी जहाँ पे आप पोस्टेड होंगे, आप हायर रैंक के ऑफिसर के साथ में पोस्टेड होंगे। पर्सनल सेक्रेटरी के बाद में फ्रेंड्स जो आपका अगला प्रमोशन मिलेगा वो मिलेगा सीनियर पर्सनल सेक्रेटरी का। ये भी एक गजेटेड पोस्ट है और इसकी ग्रेड पे रहेगी फ्रेंड्स 5400। इसके बाद जो आपको अगला प्रमोशन मिलेगा सीनियर प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी, जो कि एक ग्रेड पे 6600 की पोस्ट है। पर्सनल सेक्रेटरी के बाद के जो प्रमोशन है फ्रेंड्स वो बहुत ज्यादा जल्दी नहीं है, वो डिपेंड करता है वैकेंसी के ऊपर, क्योंकि फ्रेंड्स पर्सनल सेक्रेटरी से ऊपर का जो रैंक है वो बहुत बड़े ऑफिसर के साथ में आपको अटैच किया जाता है और वो सीट फ्रेंड्स काफी कम होती हैं। तो इस कैडर में जो थोड़ा सा प्रमोशन है वो स्लो है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं डिपार्टमेंटल एग्जाम्स के बारे में कि इस डिपार्टमेंट में आने के बाद क्या आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। स्टेनोग्राफर कैडर के लिए, यानी कि आपका जो कैडर है स्टेनोग्राफर, इसमें आपको प्रमोट होने के लिए कोई भी डिपार्टमेंटल एग्जाम इस डिपार्टमेंट में नहीं होता है। आपको फ्रेंड्स इस डिपार्टमेंट में रेगुलर प्रमोशन से ही जाना पड़ेगा, बट अगर आप फिजिकल फिट हैं, आप वापस से फिजिकल एग्जाम पास कर सकते हैं। आप मेडिकली और फिजिकली पूरा फिट है और आप जाना चाहते हैं सब इंस्पेक्टर की कैडर में, तो फ्रेंड्स जब आपकी रेगुलर सर्विस 3 साल की हो जाएगी डिपार्टमेंट में, तो उसके बाद आप एसआई का एग्जाम दे सकते हैं और आप बन सकते हैं स्टेनोग्राफर से सब इंस्पेक्टर। और फिर सब इंस्पेक्टर की जो जॉब है बिल्कुल एडवेंचरस टाइप की है, मतलब जितना फिल्मों में दिखाते हैं ऐसा नहीं है। आपको बहुत कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, फाइल से रिलेटेड बहुत सारा काम होता है, बट फ्रेंड्स कहीं ना कहीं ये ग्लैमरस जॉब है। और इसके बाद में जो आपका प्रमोशन चलेगा, उसके बाद में फ्रेंड्स 4 से 5 साल में आप इंस्पेक्टर बना दिए जाओगे। उसके बाद आपका जो अगला प्रमोशन होगा वो डिप्टी सुपरिंटेंडेंट, और इसी कैडर में आपके प्रमोशन चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं ट्रांसफर्स के बारे में कि इस डिपार्टमेंट में आपके ट्रांसफर कैसे होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप स्टेनोग्राफर के कैडर में रहते हैं तो आपके ट्रांसफर बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, आपको बहुत कम ट्रांसफर देखने को मिलेंगे। जहां पे आपकी इनिशियल पोस्टिंग होगी 10-15 साल मिनिमम आपको उसी स्टेशन पे रखा जाएगा। आप लायबल होते हैं फ्रेंड्स ऑल इंडिया ट्रांसफर के लिए, बट इसमें ट्रांसफर इतने ज्यादा नहीं है। बट फ्रेंड्स दूसरे पहलू में अगर आपने डिपार्टमेंटल एग्जाम पास कर लिया और आप इंस्पेक्टर कैडर में हैं तो यहाँ पे आपके ट्रांसफर के काफी ज्यादा चांसेज हैं। ऑल ओवर इंडिया आपको कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकता है और ट्रांसफर का कोई फिक्स टाइम नहीं होता कि इतने दिनों बाद ही आपको ट्रांसफर किया जाएगा। आपको 1 साल में भी ट्रांसफर मिल सकता है या आपको 5 साल भी उस स्टेशन पे रखा जा सकता है। ये टोटली डिपेंड करता है फ्रेंड्स आपके वर्क पे और जो आपके सीनियर्स है उनके ऊपर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं इस डिपार्टमेंट में सैलरी की, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी होती है उसके लिए हम कोई भी जॉब ज्वाइन करते हैं। तो फ्रेंड्स जब आप इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करोगे एज ए स्टेनोग्राफर तो आप ग्रेड पे 2400 पे ज्वाइन करोगे, जहाँ पे आपकी स्टार्टिंग बेसिक सैलरी रहती है 25,500। और अगर फ्रेंड्स आपको कोई एक्स सिटी मिलता है, यानी एक्स सिटी में आप ज्वाइन करते हैं, तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी रहेगी 42-43,000 के आसपास आपकी ग्रोस सैलरी रहेगी और 36-37,000 आपको इन हैंड सैलरी स्टार्टिंग में देखने को मिलेगी। ये फ्रेंड्स बेसिक सैलरी है। इसके अलावा आपको जो आपकी बेसिक सैलरी रहेगी यानी 25,500 का
20% रिस्क अलाउंस भी हर मंथ मिलेगा। और इस डिपार्टमेंट में फ्रेंड्स आपको 12 मंथ की जगह 13 मंथ की सैलरी यानी 13 मंथ की सैलरी देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स सैलरी कहीं ना कहीं जो आपकी बाकी डिपार्टमेंट में सिमिलर ग्रेड पे आप रहोगे तो उसके मुकाबले कहीं ना कहीं सैलरी आपकी थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। बट फ्रेंड्स आपको काम और जो आपका टास्क है वो भी थोड़ा सा टफ रहेगा। तो फ्रेंड्स सबसे लास्ट में हम बात कर लेते हैं ओवरऑल इस डिपार्टमेंट में क्या फ्यूचर है कि स्टेनोग्राफर का क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। तो फ्रेंड्स पॉजिटिव पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो फ्रेंड्स सबसे पहली जो बात मुझे नजर आती है वो ये है कि आपको सोशल स्टेटस आपका काफी ज्यादा हो जाता है। दूसरा जो चीज है फ्रेंड्स, अगर आप सैलरी की बात करें तो बाकी डिपार्टमेंट्स के मुकाबले सेम ग्रेड पे में आपकी सैलरी थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। तीसरा फ्रेंड्स आपको नई नई चीजें जानने को मिलेंगी, मतलब जो इसका काम है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टाइप का है, थोड़ा सा एडवेंचर्स, अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी। मतलब आप स्टीरियोटाइप लाइफ से थोड़ा सा दूर रहेंगे, आपकी लाइफ में नए नए चैलेंजेस आएंगे, नए नए टास्क आपको देखने को मिलेंगे। बट फ्रेंड्स हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो कुछ अच्छी चीजों के साथ में कुछ बेकार चीजें भी आती हैं। उसमें फ्रेंड्स पहली चीज जो है वो नेगेटिव पॉइंट में मैं कंसीडर करना चाहूंगा वो है इस डिपार्टमेंट का वर्कलोड। तो इस डिपार्टमेंट में फ्रेंड्स अगर वर्कलोड की बात करें तो काफी ज्यादा वर्कलोड है। ऐसा हो सकता है कि जो आपका टाइमिंग रहेगा उसके अलावा भी आपको ऑफिस में बैठना पड़ेगा, और अगर आप प्रमोट होकर एसआई में चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके साथ एक रिस्क फैक्टर भी जुड़ जाता है। तो ये सब चीजें हैं सीबीआई डिपार्टमेंट में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो के बारे में अगर आपके कोई डाउट रहते हैं तो जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं सारे कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। और फ्रेंड्स अगर आपका जॉब प्रोफाइल के बारे में अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए नीचे, मैं कोशिश करता हूं कि मैं वीडियो बना पाऊं। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए शेयर। आज की वीडियो में बस इतना ही। साइनिंग ऑफ फ्रॉम टेक्निकल ब्लॉगर यूट्यूब चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।